गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने कुछ अच्छा लेकर। उम्मीद है आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। लोग अक्सर देखते हैं कि कह दिया करते हैं कि मेरे ये चीज़ भाग्य में नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म से खुद भाग्य बन जाएगा। मुझे कर्म योगी बनना है। भाग्य तो बाद की बात है, सही है, भाग्य कहीं भाग्य भी बैठा हो कर्म के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे कर्म करना है, सेकंड नंबर पर भाग्य को रखना है। साथियों, एक दृष्टांत के माध्यम से कुछ बताएंगे। एक संत काफी सिद्ध पुरुष थे और वो जो है आश्रम में बैठे हुए थे। उनकी चर्चा ये हो गई थी कि वो बिना देखे जो कोई मुट्ठी में कुछ ले जाता है वो बता देते हैं। काफ़ी शोहरत हो गई थी, लोग काफ़ी चीज़ें ले लेके आए कि मेरी मुट्ठी में स्वामी जी क्या है। उन्होंने सत्य सत्य बताया। तो एक आदमी अंगूठी दबा के लाया अपनी मुट्ठी में। संत ने साफ बता दिया कि इसमें अंगूठी है। लोगों को कुछ को जलन हो जाती है आपकी, जब आपकी प्रोग्रेस होती है तो प्रोग्रेस से जलने लगते हैं लोग। जलने दो, कुछ नहीं होता जलने वालों से, उनका तो काम ही है जलना। तो कुछ सातर किस्म के बच्चों, मतलब युवा वर्ग के बच्चों को कुछ जलन सी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं संत को डिफीट करूंगा, मतलब उनकी बात को झुटलाऊंगा। किस तरह से झुटलाऊं? हर हालत में उनकी बात को मुझे झुटलाना है, उनकी बात झूठी करनी है। तो उन्होंने योजना बनाई। एक चिड़िया छोटी सी पकड़ी और एक मुट्ठी में दबा लेते हैं वो। अब पूछना है संत से उनको कि चिड़िया नर है या मादा है। पहले पूछना है कि मेरे मुट्ठी में क्या है, तो वो बता देंगे कि मुट्ठी में चिड़िया है। फिर मैं पूछूंगा कि चिड़िया नर है या मादा है। इस पर खेल जाएंगे संत जी, वो नहीं बता पाएंगे नर है या मादा है। वो इस पर भी नहीं बता पाए, ये इस पर भी नहीं आ रहे, तो आगे मैं ये पूछूंगा कि चिड़िया मुर्दा है या जिंदा है। मेरे हाथ में चिड़िया होगी, अगर वो कहते हैं जिंदा है तो उसको मुट्ठी में ही मार दूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि देखिए तो मुर्दा है, आपकी बात झूठी है। और वो मुर्दा कहेंगे तो जिंदा है ही। दोनों हाथ मेरे में हैं, दोनों पक्ष मेरे पास हैं। ये योजना बना के संत के पास जाते हैं, चिड़िया मुट्ठी में डाल के, और पूछते हैं कि हाँ महाराज जी, मुझे भी कुछ बताइए। कि हाँ बेटा पूछिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। संत ने तुरंत जवाब दिया, बेटा आपकी मुट्ठी में एक छोटी सी चिड़िया है। तो मुझे ये बताएं कि ये चिड़िया जिंदा है, ये चिड़िया नर है या मादा है। तो उसको भी उन्होंने बता दिया ये मादा है। उन्होंने कहा दो प्रश्न तो खा लिया, हमारे नहीं हरा पाए संत को। अब तीसरा लास्ट बार रह गया था, तो उन्होंने कर दिया कि महाराज जी ये बताइए कि ये चिड़िया मेरी मुट्ठी में जो है वो जिंदा है या मुर्दा है। संत जी हंसने लगे, बोले बेटा तेरी चिड़िया तेरे हाथ में है, इसको चाहे जिंदा रख या मुर्दा रख। यानी कर्म रूपी चिड़िया तेरे हाथ में है, चाहे उसको जिंदा रख या मुर्दा रख, कर्म तेरे हाथ में है।
इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म को जिंदा रखना है। अगर कर्म हमारे जिंदा हैं तो किसी भी तरह से हम अवनति के पथ पर नहीं पहुंचेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर ही पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए हमको कर्म अच्छे करने हैं, बढ़िया करने हैं, जिंदगी व्यवस्थित रखनी है और कर्म पथ पर अच्छे चलकर उन्नति के शिखर पर पहुंचना है। साथियों, आज सिर्फ इतना ही। कल फिर और हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में मिलते हैं। हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी बातें कल बताऊंगा। दैट्स ऑल।